तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर लड्डू की एकदम यूनिक और बेहतरीन रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो ये वीडियो को आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो चलिए जल्दी से इंटरेस्टिंग रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो सबसे पहले हमें लेना है एक फुल कप बेसन। बेसन दरदरा या मोटा होगा तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कोई भी रेगुलर पैकेट वाला बेसन इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने लिया है बेसन 250 ग्राम और स्वाद के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर इसमें डालेंगे धीरे धीरे अब पानी। पानी मैंने इसमें लिया है आधा कप। आप अपने तरीके से मेज़र करके भी इसमें डाल सकते हो, पर ध्यान ये रखना है आपको कि बैटर की कंसिस्टेंसी हमको ठीक चाहिए। तो पानी आपको वो हिसाब से धीरे धीरे और संभाल के ही डालना है। बैटर को लगातार फेंटते ही रहना है हमको, जब तक कि वो बैटर में लम्स है वो निकल जाए तब तक आपको फेंटते ही रहना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो मैंने 1 कप ऑयल और 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया हूँ। एक तो आप पूरा देसी घी में फ्राई कर सकते हो या पूरा कुकिंग ऑयल में, वो आपकी चॉइस है। ऑयल अपना बिल्कुल गर्म टेम्परेचर में ही होना चाहिए कि डालते ही पकौड़े एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए अब बारी बारी से अब पकौड़ों को दोनों साइड से पलटा के पका लेना है। तो मोतीचूर लड्डू बनाने का ऐसा नया तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये यूनिक रेसिपी के लिए वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा। तो अपने ये पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे। और इसी तरह से आप बाकी बैटर से आप पकोड़े बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से अपने पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं एकदम क्रिस्पी। तो अब हमें क्या करना है, ये पकोड़ों को तोड़ के ऐसी मिक्सी पॉट में डालेंगे और हमें मोटा मोटा चूरा बनाना है पकोड़ों का। तो मिक्सी को हमें हल्का हल्का चलाना है। तो ये अपना बढ़िया तरीके से चूरा बनके तैयार है, एकदम दरदरा और मोटा। एक बाउल में निकाल लेंगे हम मिक्सचर को। देखिए आपको ना ज़रा से बूंदी बनाने का टेंशन ना कुछ, फटाफट आप ऐसे दानेदार मिक्सचर बना सकते हो। तो अभी चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और उसके प्रपोर्शन में आपको आधा से 3/4 कप पानी लेना है। मतलब 1 कप चीनी को आधा या 3/4 कप पानी परफेक्ट चाशनी के लिए। अब चाशनी को हम हाई फ्लेम में रख के ऐसे चलाते रहेंगे। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस शुगर सिरप जो एकदम स्टिकी या चिपचिपा घोल तैयार करना है चाशनी के लिए। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे, रेड येलो कोई भी, उससे आपको मार्केट में मिलने वाले लड्डू की तरह फीलिंग आएगी। और कलर आपको बिल्कुल थोड़ा ही डालना है। और साथ में आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो बढ़िया खुशबू के लिए। और इसके बाद अपना दरदरा पिसा हुआ पकोड़े का मिक्सचर जो है वो डाल देंगे धीरे धीरे। ये टाइम गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखना है और कुछ मिनट आपको ऐसे ही चलाते रहेंगे मिक्सचर को। और थोड़ी देर में चाशनी इसमें पूरी तरह घुल जाएगी और मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो जाएगी बढ़िया तरीके से। 1 चम्मच और घी इसमें मिला लेंगे ताकि मिक्सचर में और स्मूथनेस आएगी और बूंदी अपनी खिली खिली बनेगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वीट मार्ट की जैसी मगज़ के बीज। इसमें आप आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। और फ्लेम को बंद करके हमें इसको चलाते रहना है और थोड़ा देर और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लड्डू का मिक्सचर कितने बढ़िया तरीके से बना है अपना। कोई भी नहीं बता सकता कि ये प्रोसीजर से हमने ये मिक्सचर बनाया है। अब एक प्लेट में लड्डू के मिक्सचर को निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने तक कुछ देर के लिए वेट करेंगे। मैंने इस तरीके से एकदम गोल लड्डू का शेप कैसे दिया है, तो उसके लिए आपको घर में कोई भी एक नॉर्मल स्टील की जो कटोरी है वो लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर आप हाथ में लेके पहले रफली उसको ऐसी शेप देंगे और फिर कटोरी में वो डाल के उसे इस तरीके से घुमाएंगे कंटिन्यूसली। बस कुछ सेकंडों में बढ़िया गोल शेप का लड्डू बन जाएगा बिना मेहनत किए और अपना बिना हाथ खराब किए। ये देखिए बन गया ना अपना मोतीचूर का लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में। तो ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबा दो। ये देखिए कितना सॉफ्ट और अंदर से जूसी। कोई मेहमान आए तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा उनको कि आपने ये रेसिपी घर पे बनाई है। तो इंतज़ार मत कीजिए, उठिए और जल्दी से ये बेस्ट मोतीचूर लड्डू की रेसिपी बनाइए और अपने मेहमानों को भी प्यार से खिलाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।